एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर सारे टूल्स के विषय में मैं आपको बताऊंगा। ऑल टूल्स का यूज़ बताऊंगा, कैसे हर एक टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, इनका नाम क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से इसके बारे में जान पाएंगे और इसका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हर एक टूल्स के विषय में जानते हैं। तो देखिए, जब आप एडोबी पेज मेकर 7.0 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे ना रहे, बहुत बार ऐसा होता है ये हाइड हो जाता है। अभी तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो रहा है, अगर ये हाइड होता है तो इसको कैसे लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका ऊपर जो एडोबी पेज मेकर 7.0 लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है, उसके ठीक नीचे इसे हम लोग मेनू बार बोलते हैं। यहाँ विंडो में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड टूल्स लिखा हुआ है। ये हाइड टूल्स लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये टूल बॉक्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो टूल बॉक्स यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो उसे लेकर कैसे आते हैं, विंडो में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आप शो टूल्स शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे टूल बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला टूल जो है, ये जो तीर नुमा टूल आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग पॉइंटर टूल बोलते हैं, पॉइंटर टूल। अब इसका यूज़ किस में इसका काम आता है, पॉइंटर टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, पॉइंटर टूल का जनरली यूज़ होता है, हम लोग कोई भी टेक्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी आप सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आप एक फ्रेम के अंदर देखिए टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर मैं पॉइंटर टूल पे क्लिक करता हूँ और इस देखिए, इस पूरे के पूरे फ्रेम के बॉक्स को हम लोग सर्कल को मूव कर पा रहे हैं, सिलेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक मैं इसे इधर से उधर लेफ़्ट राइट इसे मैं मूव कर पा रहा हूँ। देखिए, इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा, एक फ़ोटो दिख रहा है। किसी भी इमेज को आप क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट, कहीं भी इसे पेज में आप लाकर इसे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक देखिए टेक्स्ट आपको दिख रहा है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद आप इसे लेफ़्ट राइट इसे मूव आप कर पाइएगा। दूसरा बात, इससे आप ये जो पॉइंटर टूल है, इससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाते हैं उसे आप उसे स्केलिंग इस तरह ड्रैग करके आप स्केलिंग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप यहाँ पे जो ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स नुमा, ये रेक्टेंगल टूल है। अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब सपोज़ इस बॉक्स को मुझे मूव करना है, कहीं ले जाना है पेज के लेफ़्ट राइट या रखना है इस बॉक्स को, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये जो पॉइंटर टूल है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ठीक ये जो बॉक्स आप जो अभी हमने बनाया है, इसके लाइन पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसके कॉर्नर जो पॉइंट है, इसे आप इस तरह इसको स्केलिंग भी आप इसको कर सकते हैं। तो पॉइंटर टूल से आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। चाहे फ़ोटो हो, फ़ोटो को भी, इमेज को भी आप एक जगह से दूसरी जगह सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं आप। और दूसरी बात, आप बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा आपने कुछ डिज़ाइन वगैरह बना लिया है, तो पूरा का पूरा, जैसे ये है फ्रेम है, ये टेक्स्ट है, ये सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगल शेप है, तो इसको अगर सिलेक्ट करना होगा तो पॉइंटर टूल पे क्लिक करके आप इस तरह ड्रैग कीजिएगा, पूरा का पूरा ये जहाँ तक आप सिलेक्ट कीजिएगा वो सारा का सारा देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे आप इजीली मूव कर पाते हैं। प्लस दूसरा इसका काम क्या है, जैसे ये टेक्स्ट है, अगर मैं इसे डिलीट करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, किसी भी, जैसे मान लेते ये सर्कल है, इस पर क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट को क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। अब इसे मुझे डिलीट करना है तो सिंपल है, या तो एडिट में जाके यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं या कीबोर्ड से डेल प्रेस कर सकते हैं। तो अगर इसे मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके भी यहाँ से हम लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक किया, ये देखिए सर्कल सेलेक्ट हो गया। अब एडिट में जाके यहाँ से मैं इसे क्लियर कर दूंगा, या कीबोर्ड से आप डेल प्रेस कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये रहा पॉइंटर टूल का यूज़। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ पॉइंटर टूल से आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपका। तो पॉइंटर टूल से हम लोगों ने सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ़ोटो, किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं, उसे मूव करते हैं, स्केलिंग करते हैं, उसको सिलेक्ट करके ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दोनों को हमें ग्रुप करना है, एक साथ करना है, तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर टूल है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोनों को इस तरह ड्रैग करेंगे, पूरा देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया। एक साथ इसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस एलिमेंट में जाके यहाँ देखिए एलिमेंट का जो मेनू है, यहाँ एलिमेंट में क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए दोनों एक साथ ग्रुप हो चुका है। देखिए उसके बाद पॉइंटर टूल से आप इसे ईजिली आप कहीं भी मूव कर सकते हैं।
उसके बाद इसे हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए एक और टूल है उसके ठीक बगल में, जिसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो टी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे हम लोग टेक्स्ट टूल बोलते हैं। अब टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है, टेक्स्ट टूल से टी से आप समझ सकते हैं, इससे हम लोग टाइप करते हैं। तो पेज मेकर में टाइप हम लोग कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये भी चलिए जान लेते हैं। तो टाइप करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो टाइप टूल है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप इस तरह का एक टेक्स्ट ब्लॉक आपको इस तरह का बनाना होगा, जिसे हम लोग टेक्स्ट फ्रेम भी बोलते हैं या टेक्स्ट ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ड्रैग करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या होता है, ये देखिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसको आप चाहें तो यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके उसके बाद इसका साइज वगैरह यहाँ से आप ये जो कंट्रोल का ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। और मान लेते हैं इसको बड़ा करना है साइज़, तो यहाँ से आप ये जो कंट्रोल का पैलेट जो दिखाई दे रहा है यहाँ से आप साइज़ वगैरह भी इसका यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बहुत कुछ काम आप इस टाइप टूल से कर सकते हैं। तो टाइप टूल से सिर्फ टेक्स्ट टाइप ही नहीं होता, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे आप यहाँ से इसको कलरिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया टेक्स्ट को, उसके बाद आप यह देखिएगा राइट हैंड साइड में ये जो कलर का पैलेट है, यहाँ से इसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसे टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल पैलेट है अगर यहाँ पे नहीं है तो इसे लाते कैसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मेनू बार में जाइएगा, विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा शो कंट्रोल पैलेट, क्लिक कीजिएगा। ये देखिए कंट्रोल पैलेट यहाँ पे आ गया। तो टाइप टूल से सिर्फ हम लोग टाइप नहीं करते हैं, इसे सिलेक्ट करके इसको आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, कंट्रोल पैलेट से कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि ये जो टाइप हम लोगों ने किया है इसे मूव करने के लिए अगेन आपको ये जो है पॉइंटर टूल, इस पर क्लिक करके इसको आप दूसरी जगह मूव करके ले जा सकते हैं। तो ये है टाइप टूल का यूज़। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे नीचे जो टूल दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग टूल, बोलते हैं रोटेटिंग टूल। अब इससे आप समझ सकते हैं कि रोटेटिंग टूल का काम क्या होता है, ये भी चलिए देख लेते हैं। रोटेटिंग टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फोटो को या टेक्स्ट को हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंटर टूल पे क्लिक कर किया मैंने, और ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे गौतम कुमार जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका रोटेशन वाला जो टूल है, रोटेटिंग टूल जिसे मैंने बोला अभी, इस पर क्लिक करके यहाँ पे कहीं भी इसे इस तरह ड्रैग करके इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे रोटेट कर दे रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ, ये देखिए घूम गया, देख सकते हैं ये घूम गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कोई टेक्स्ट वगैरह आपने घुमा दिया रोटेशन टूल से, तो इसको सही कैसे करेंगे। फिर से अगर मैं इसको क्लिक करने की कोशिश करता हूं, देखिए ये सीधा होने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है। देखिए रोटेट तो हो रहा है, लेकिन आप बोलिएगा नहीं जैसे पहला था वैसा कर दीजिए, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए ये जो कंट्रोल का पैलेट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंट्रोल पैलेट जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे देखिएगा ये देख सकते हैं ये रोटेशन का बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी जो डिग्री है जितना में घुमा है ये टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए 207.32 है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे नॉर्मली आपको 0 टाइप कर देना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका टेक्स्ट जो है जो पहले जैसा था सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए ये पहले की पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका है, देख लीजिए ये देखिए आ चुका है। तो सिर्फ आप टेक्स्ट को ही रोटेट नहीं कर सकते हैं आप। ये अगर मान लेते हैं इस फोटो है, ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग रोटेट करते हैं, इसको घुमाते हैं, तो कैसे घुमाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन रोटेशन जो टूल है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसे रोटेट, इस तरह आप रोटेट घुमा सकते हैं। देखिए मैं इसे घुमा दिया यहाँ पे, इसे देखिए रोटेट कर दिया, ये देखिए ऐसे रोटेट कर दिया। इसे ड्रैग करके आप ऐसे लेफ़्ट राइट जितना लंबा खींच पाइएगा, एक लकीर आपको आएगा, लाइन आएगा, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसको फिर से सही करना है, सीधा करना है, तो सिंपल है। ये जो कंट्रोल पैलेट आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, देखिए रोटेशन का बॉक्स है, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए 0 टाइप कर दीजिए। तो देखिए उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो फोटो जैसा पोजीशन पे था स्ट्रेट सेम वैसा आ जाएगा। अगर इसे 90 डिग्री में घुमाना है तो नॉर्मली इससे आप घुमाने पे दिक्कत होगा रोटेट करने में। तो आप नॉर्मली फ़ोटो को आप पॉइंटर टूल से सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो कंट्रोल का पैलेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे
यहाँ पे अब 90 डिग्री यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, 90 लिख दिया मैंने, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए 90 डिग्री में फ़ोटो मेरा घूम चुका है। पहले जैसा करना है इसको, तो अगेन यहाँ पे क्लिक करके अब 0 टाइप कर दीजिए और यहाँ पे देखिए पहले की तरह पोजीशन में फ़ोटो मेरा आ चुका है। उसके बाद ये पॉइंटर टूल से आप मूव कर सकते हैं। तो ये जो रोटेटिंग टूल है इसका आप यूज़ करके फ़ोटो है, चाहे ये आपका जैसे ये रेक्टेंगल बॉक्स है, अगर मैं इसे रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ से ड्रॉ कर दिया, इसको भी आप घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेशन टूल पे क्लिक किया और ये कॉर्नर पे रखा मैंने, देखिए रोटेट हो रहा है। और बहुत बार एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक और बारीकी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये रोटेटिंग टूल पे हम लोगों ने क्लिक किया, तो अब देखिएगा कंट्रोल का जो पैलेट है उसका लुक कुछ इस तरह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है प्रॉक्सी पॉइंट है, इसे प्रॉक्सी पॉइंट बोलते हैं। अब जहाँ पे भी आप जहाँ से रोटेट करना है, जैसे मान लेते हैं इस कॉर्नर से रोटेट करना है, तो ये वाला पॉइंट से ये देखिए यहाँ से घूमेगा, देखिए इस पॉइंट से घूम रहा है। देखिए अगर मुझे मान लेते हैं मिडिल से घुमाना है, तो ये जो प्रॉक्सी पॉइंट है मिडिल वाला पॉइंट, इस पर क्लिक कीजिए, रोटेशन टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को देखिए मेरे मिडिल पॉइंट से देखिए ये घूम रहा है। तो जहाँ से भी घुमाना है आपको, तो वो आप प्रॉक्सी पॉइंट सिलेक्ट करके आप यहाँ से घुमा सकते हैं। जिस पॉइंट पे आपको जैसे ऊपर से घुमाना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए घुमाएंगे तो ऊपर का पॉइंट से देखिए घूम रहा है। तो ये प्रॉक्सी पॉइंट का यूज़ है। तो इस तरह हम रोटेटिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रोटेटिंग टूल है, इसके माध्यम से हम लोग चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे कोई भी शेप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। और अगर आपको चेंजेस करना है कुछ, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, अगर गलती से कहीं ज़्यादा रोटेट हो गया, जो डिग्री आपको नहीं मालूम है, तो रोटेटिंग टूल से आप रोटेट करके इसको 0 टाइप कर दीजिएगा। तो जैसे ये देखिए इधर रोटेट हो चुका है, इतना डिग्री हो चुका है, -17.5 डिग्री। यहाँ पे क्लिक कीजिए और 0 टाइप कीजिए, उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसा पोजीशन पे था आपका रेक्टेंगल बॉक्स, सेम उसी पोजीशन पे आपका आ जाएगा अगर रोटेट हो चुका है तो ये रहा रोटेटिंग टूल का यूज़। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे क्रॉप टूल है। तो क्रॉप टूल से जनरली जो क्रॉप टूल है उससे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप टूल से हम लोग इस टूल से हम लोग कोई भी इमेज या ग्राफिक को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, काटते हैं, उसे छोटा करते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए दिखाते हैं इसका यूज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो टूल है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, ये पॉइंटर टूल सेलेक्ट हो गया। अब फ़ोटो लेकर आते हैं। तो फ़ोटो लाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग फाइल में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्लेस का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जो भी फ़ोटो को जिसको भी आपको क्रॉपिंग करना है अपने हिसाब से, तो अगर इस पर क्लिक किया मैं, फिर ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद एक आपका देखिएगा जो माउस पॉइंटर है वो थोड़ा सा स्क्वायर बॉक्स नुमा चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस तरह ड्रैग कर देना है। ये देखिए फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। फ़ोटो का क्वालिटी अगर ख़राब होता है तो इस तरह रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाया है कि अगर फ़ोटो आप लेकर आते हैं उसका क्वालिटी ख़राब होता है, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज मेकर का प्लेलिस्ट। वहाँ से आप बहुत कुछ देख पाइएगा, जान पाइएगा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तो चलिए, अब जैसे ये क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल पे क्लिक किया, उसके बाद फ़ोटो को देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो सिर्फ चेहरा ही मैं लेना चाहता हूँ। अब जनरली क्या है, क्रॉप टूल में और ये स्केलिंग में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, दोनों में अंतर क्या है। जैसे ये जो फ़ोटो है, 1 मिनट अभी मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये पॉइंटर टूल से मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं जब चाहता हूँ कि सिर्फ इसका चेहरा ही मुझे रखना है, इतना पोर्शन सिर्फ चेहरा रखना है फ़ोटो का, तो ये पॉइंटर टूल से अगर मैं क्लिक करता हूँ और पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से कोना से मैं इस तरह स्केलिंग करता हूँ, देखिए ध्यान से, तो पूरा का पूरा फ़ोटो देखिए मेरा स्केलिंग हो रहा है, छोटा बड़ा जो भी हो रहा है पूरा फ़ोटो पे स्केल हो जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चेहरा, इस पोर्शन को रखना है। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंटर टूल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो टूल है क्रॉप टूल, इस पर क्लिक करके अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट देखिएगा, ब्लैक पॉइंट आपको शो कर रहा है, वहाँ से इस तरह ड्रैग कर दिया। ये देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर दिया, ये देखिए, फिर यहाँ से ड्रैग कर दिया, ये देखिए ऐसे ड्रैग कर दिया, ये देखिए यहाँ तक हो चुका है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंटर टूल पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ तक देखिए क्रॉप हो गया। अब इस पर क्लिक करके अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, स्केलिंग करता हूँ, देखिए बाकी का हिस्सा नहीं आ रहा, सिर्फ चेहरा ही देखिए बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये यूज़ है क्रॉपिंग करने का। अगर मान लेते बोलिएगा नहीं मेरा पहले जैसा फ़ोटो था वैसा लाइए, तो अगेन आप क्रॉप टूल पे क्लिक कीजिएगा और इसको ड्रैग कीजिएगा, तो बाकी जो फ़ोटो का हिस्सा था वो आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक फ़ोटो आप क्रॉप करके रखना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। तो क्रॉप करने के बाद
अब जितना आप रखना चाहते हैं पहले क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद पॉइंटर टूल पे क्लिक करके इसको आप स्केलिंग कर सकते हैं, बड़ा छोटा कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रहा पॉइंटर टूल, टाइप टूल, उसके बाद रोटेटिंग टूल, उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा क्रॉप टूल। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चारों टूल का यूज़ आप लोगों ने अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा ये है आपका लाइन टूल है, एक लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रहा है और एक लाइन देखिए ये लाइन टूल है, ये भी लाइन टूल है। ये डायगोनल जिसे हम लोग बोलते हैं, डायगोनल आपका लाइन टूल है और ये आपका लाइन टूल है, सिंपल लाइन टूल है। तो ये लाइन टूल देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए एक लाइन सीधा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल दिखाई दे रहा है, एक लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है हॉरिजेंटल। तो इसे देख के भी आप समझ सकते हैं कि इससे दो तरह का ये लाइन जो टूल है, इसे दो तरह का आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ क्रॉप टूल के ठीक नीचे वाला ये जो टूल है, अब मुझे ड्रॉ करना है, मान लीजिए ऐसा हॉरिजेंटल टूल लाइन ड्रॉ करना है तो ड्रॉ हो चुका है। अगर मुझे वर्टिकल ड्रॉ करना है तो वर्टिकली सीधा, मतलब इससे क्या होता है, ये लाइन टूल से क्या होता है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये भी लाइन टूल है, ये भी लाइन टूल है, ये डायगोनल लाइन टूल है और ये लाइन टूल है। इसमें आप वर्टिकली सीधा लाइन खींच सकते हैं और एक आप इस तरह आप हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, ये एक वर्टिकली लाइन आप खींच सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे लाइन आप सीधा खींच सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं। और ये जो डायगोनल टूल है जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टूल से आप किधर भी आपको लाइन स्ट्रेट लाइन खींचना है, जैसे इस कॉर्नर से स्ट्रेट लाइन खींचना है या इधर से खींचना है, इधर से कोना कोना आपको इस तरह आप लाइन यहाँ से खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इससे सिर्फ ये जो बगल वाला टूल है लाइन टूल है, इससे आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं और एक इधर नीचे की तरफ आप इस तरह लाइन आप खींच सकते हैं, मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन टूल, एक वर्टिकल लाइन टूल। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। अब देखिए ये 6 टूल मैंने आपको समझा दिया, मैं उम्मीद करता हूँ 6 टूल के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके साथ साथ मैं एक और टूल के विषय में आपको बता देता हूँ, इसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले एक और टूल है, देखिए हैंड टूल। अब ये हैंड टूल का यूज़ क्यों करते हैं देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पूरे पेज में आपको देखिए लाइन दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आ चुका है। अब पेज को मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना है, मूव करना है, ऊपर नीचे से स्क्रीन पे लेफ़्ट राइट मूव करना है। तो ये हैंड टूल पे हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद पेज को आप लेफ़्ट राइट अपने स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर क्लिक करके आप इसे मूव कर सकते हैं। देखिए मैं उसे ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए मैं नीचे ला रहा हूँ क्लिक करके, ये देखिए। तो हैंड टूल से आप पेज को लेफ़्ट राइट आप ऊपर नीचे अपने स्क्रीन, अपने जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मॉनिटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा आप हैंड टूल से मूव कर सकते हैं। तो इसलिए बता दिया कि जिससे कि आप समझ पाएँ कि इसका सही तरीके से हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो टूल है, देखिए ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी बॉक्स नुमा दिखाई दे रहा है और बगल में देखिए कि इस तरह बॉक्स के साथ क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है ये है रेक्टेंगल टूल, हम लोग इसे बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। इससे हम लोग रेक्टेंगल टूल से हम लोग रेक्टेंगल शेप वगैरह हम लोग ड्रॉ करते हैं, चाहे स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है या रेक्टेंगल शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद इस तरह देखिए कि रेक्टेंगल शेप हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। आप इसी से ही आप, ये तो रेक्टेंगल शेप हो गया, आप चाहें तो इसी से ही स्क्वायर बॉक्स भी आप शेप बना सकते हैं। इस पर क्लिक करके इस तरह का स्क्वायर बॉक्स आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रहा रेक्टेंगल टूल का यूज़। रेक्टेंगल टूल के ठीक बगल में देखिए एक और रेक्टेंगल नुमा टूल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए क्रॉस, इस तरह का क्रॉस बना हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल। देख सकते हैं ये तीनों, देखिए ये तीनों फ्रेम टूल ही है, देख सकते हैं तीनों एक ही जैसा काम करता है, ये तीनों फ्रेम टूल है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर एक एक करके तमाम टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली क्या है, जब हम लोग ये वाला जो टूल है जो अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगल टूल, अगर इससे मैं एक रेक्टेंगल इस तरह देखिए शेप इस तरह ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल टूल, ये नॉर्मल सा रेक्टेंगल शेप तैयार हो गया। ठीक उसके बगल में ये वाला जो रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सेम उसी तरह एक और रेक्टेंगल इस तरह मैंने ड्रॉ कर दिया। देख सकते हैं दोनों में देखिए आपको दिख रहा है ये नॉर्मल, इसमें कुछ भी इस तरह का क्रॉस साइन नहीं दिखाई दे रहा है। नॉर्मल इस टूल से मैंने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल टूल से, और दूसरा इस टूल के माध्यम से मैंने ये वाला शेप ड्रॉ किया है। तो देखिए इसके बीच में देखिए इस तरह का क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, ये फ्रेम बन चुका है। अब इसमें बेनिफिट ही क्या है, दोनों देखने में तो शेप एक ही जैसा लग रहा है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि जो रेक्टेंगल फ्रेम टूल है इसके अंदर आप ये एक्चुअली टेक्स्ट का प्लेस होल्डर, टेक्स्ट और ग्राफिक का प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। मतलब इसके अंदर आप फ़ोटो पुट कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट भी आप पुट कर सकते हैं। आप कैसे, देखिए जैसे
ये जो टाइप टूल है इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं और ठीक ये जो फ्रेम रेक्टेंगल फ्रेम टूल से मैंने जो ये शेप बनाया रेक्टेंगल, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक यहाँ पे सिर्फ क्लिक किया, मैंने कोई टेक्स्ट ब्लॉक नहीं बनाया, सिंपली क्लिक किया टाइप टूल से, यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, देखिए GAUTAM गौतम KUMAR, मैंने अपना नाम लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं ये जो पॉइंटर टूल है इस पर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ, चाहे टेक्स्ट को मूव करता हूँ, तो देखिए मेरा ये जो शेप था उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये साथ में देखिए यहाँ पे मूव कर रहा है, देखिए साथ में दोनों मूव कर रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम लोग इस तरह का रेक्टेंगल जो ये टूल से अगर फ्रेम बॉक्स इस तरह बनाते हैं, हम लोग इस तरह का शेप बनाते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टूल यूज़ करके अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ देखिए इस बॉक्स में, तो कर्सर मेरे देखिए बाहर चला जा रहा है। अगर मैं इसके अंदर भी अगर टेक्स्ट ब्लॉक इस तरह बनाता हूँ और मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, और यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद पॉइंटर टूल पे हम लोग क्लिक करते हैं, अगर मैं इसको मूव करता हूँ देखिए टेक्स्ट अलग चला जा रहा है, मेरा शेप उसी जगह पे रह जा रहा है। देखिए शेप पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ शेप चला जा रहा है, मेरा टेक्स्ट उसी जगह मूव कर रहा है, मतलब दोनों साथ में नहीं जा रहा। मतलब इसके अंदर आप टेक्स्ट वगैरह पुट नहीं कर सकते, मतलब इसको ये इसके अंदर साथ ये आपका टेक्स्ट इसके साथ होल्ड नहीं कर रहा। लेकिन ये जब इस टूल के माध्यम से जब हम लोग ये जो रेक्टेंगल फ्रेम टूल है इसके माध्यम से अगर टेक्स्ट कुछ बनाते हैं, अगर टेक्स्ट उसमें लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट इसमें होल्ड करता है, तो ये टेक्स्ट का प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर क्या है, ये वाला में और ये वाला में। तो ये नॉर्मल शेप बनाने के लिए, रेक्टेंगल शेप या रेक्टेंगल स्क्वायर बनाने के लिए, और दूसरा वाला जो है रेक्टेंगल फ्रेम टूल जो है उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह पुट कर सकते हैं, फ़ोटो भी आप पुट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब फिर से हम लोग पॉइंटर टूल पे चले जाते हैं और इसको मैं इस तरह सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से एडिट से जाके इसे क्लियर कर देते हैं, तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, ये वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टूल, इसे हम लोग बोलते हैं इलिप्स टूल। इससे हम लोग जनरली सर्कल शेप वगैरह बनाते हैं, ओवल शेप बनाते हैं, तो इस पर क्लिक करके हम लोग इस तरह के सर्कल वगैरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप चाहें तो इसमें कलर वगैरह भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर का पैलेट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मैं नॉर्मल कोई सा भी एक कलर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये जो कलर का पैलेट है ये कैसे आता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया, विंडो में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए शो कलर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कलर का पैलेट ला के किसी भी शेप में, चाहे सर्कल हो चाहे आपका रेक्टेंगल शेप हो, किसी में भी आप कलर पुट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा आपका इलिप्स टूल है जिससे सर्कल या ओवल हम लोग बनाते हैं। अब फिर से मैं अब इसको क्लिक करता हूँ इस टूल से, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ मूव कर देता हूँ। अब देखिए ठीक इसी इलिप्स टूल के ठीक बगल में सेम यहाँ पे देख सकते हैं इलिप्स फ्रेम टूल है। ये मैंने आपको बताया तीनों फ्रेम टूल है, यहाँ पे तीनों जो है सेम उसी तरह काम करता है जो अभी आपने देखा। अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सर्कल पे, और यहाँ पे एक नॉर्मल सा इस तरह का एक सर्कल मैंने ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने सर्कल ड्रॉ किया इस इलिप्स फ्रेम टूल से, तो सेम इसमें भी देखिए उस तरह का क्रॉस लाइन यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये एक फ्रेम सर्कल शेप है। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसमें टेक्स्ट अभी हमने पुट करके दिखाया आपको, इसके अंदर आप फ़ोटो वगैरह भी इसमें ग्राफिक्स या तस्वीर या फ़ोटो इसमें इमेज आप पुट कर सकते हैं। अब कैसे, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो टूल है पॉइंटर टूल, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से इसको हम लोग चाहेंगे तो इसके लाइन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्लेस है, प्लेस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है, ये लुक इन का जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके जहाँ भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखा है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखा तो डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ़ोटो कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फ़ोटो एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे जैसे अंशु फ़ोटो नाम से फ़ोल्डर, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो आपको दिख रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यस का ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, देखिए मैं इसको ड्रैग भी करता हूँ, देखिए ये देखिए मेरा सेम क्या हो रहा है, ड्रैग करने के बाद देखिए फ़ोटो पूरा का पूरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ्रेम के साथ साथ मेरा फ़ोटो देखिए इसमें इंक्लूड हो रहा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है फ़ोटो। तो आप फ्रेम के अंदर फ़ोटो अगर आपका बड़ा है, अगर इसको फिट करना है फ्रेम के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ दिखाता हूँ मैं आपको, इसको क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये जो मेनू बार है, एलिमेंट में जाइएगा, यहाँ देखिए फ्रेम है, फ्रेम के सब मेनू में जाइए, यहाँ देखिए फ्रेम ऑप्शन है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंटेंट पोजीशन बता रहा है। यहाँ देखिए क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम दिया है, साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, यहाँ पे 3-4 रेडियो बटन है, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, अगर इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो देखिए मेरा फ़ोटो देखिए पूरा का पूरा फिट इसमें नहीं हुआ है। देखिए ध्यान से, ये देखिए फिट नहीं हुआ है, अभी भी इतना खाली जगह बचा हुआ है। तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। एलिमेंट में जाइए, फिर फ्रेम में जाइए, फिर यहाँ पे फ्रेम ऑप्शंस में जाते हैं। अब हम मान लेते हैं जो पहला वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे साइज़ फ्रेम टू फिट, यहाँ पे देखिए साइज़ फ्रेम टू फिट कंटेंट दिया हुआ है, साइज़ फ्रेम टू फिट कंटेंट। दूसरा यहाँ पे क्लिप कंटेंट टू फिट यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऊपर वाला सिलेक्ट किया। अब इसको ओके कर देते हैं। देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। फिर से हम लोग एलिमेंट में जाते हैं, फ्रेम में जाते हैं, फ्रेम ऑप्शन में गए और ये वाला पे क्लिक कर देते हैं। ये ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, देखिए जो पिक्चर था ये फ्रेम में फिट हो चुका है। तो इस तरह आप क्या है, इस तरह का शेप में ये जो फ्रेम का जो ये जो एलिप्स टूल है, सर्कल फ्रेम टूल है, इसके अंदर आप फ़ोटो वगैरह भी पुट कर सकते हैं। तो ये अंतर है, आप फ़ोटो पुट कर सकते हैं। चाहे तो इसमें टेक्स्ट वगैरह जो मैंने आपको दिखाया ये टूल से, सेम उसी तरह ये सर्कल के अंदर भी आप टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल, और इसके ठीक बगल में है ये नॉर्मल सा सर्कल वगैरह, या आप ये आपका एलिप्स इस तरह का शेप वगैरह सर्कल राउंड शेप बनाने में ये काम आता है। और ये वाला आपका एलिप्स फ्रेम टूल है, जिसके अंदर फ़ोटो वगैरह भी आप पुट कर सकते हैं। टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट का प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। ग्राफिक्स के लिए भी आप इसको ये जो टूल था जो अभी दिखाया मैंने आपको, एलिप्स फ्रेम टूल, इसके अंदर आप फ़ोटो वगैरह पिक्चर वगैरह भी पुट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, ये थोड़ा हैंड टूल का यूज़ फिर से देख लेते हैं। हैंड टूल पे क्लिक करके थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर लेफ़्ट राइट, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट हैंड टूल से। अब देखिए ये जो टूल है, ये इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन टूल। अब इससे क्या होता है, इस पर नॉर्मली अगर क्लिक करते हैं तो नॉर्मल इस तरह देखिए यहाँ पे आपको स्टार दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले से मैंने स्टार यहाँ पे बना रखा था। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6 कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखिए स्टार इंसर्ट यहाँ पे जाके इस तरह का इसको चेंज कर दिया, ओके कर देते हैं। तो नॉर्मली जब इस पर आप क्लिक करके इस तरह बनाइएगा, ड्रॉ कीजिएगा, तो इस तरह का आपको एक पॉलीगन शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसी टूल के माध्यम से आप चाहें तो स्टार, जो अभी आपने देखा ये जो स्टार बना हुआ है, इसी टूल के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। अब इस पर आप इस पॉलीगन टूल पे डबल क्लिक कीजिएगा, माउस का 2 बार लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा, तो पॉलीगन सेटिंग का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब नॉर्मली अभी जो दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप साइड चाहें तो यहाँ पे साइड इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे 8 साइड चाहिए, 8 साइड का पॉलीगन इस तरह बनाना है, ओके कर दीजिए। उसके बाद इस तरह ड्रॉ कर दीजिएगा, तो इस तरह का शेप बन जाएगा। अब अगर आपको स्टार बनाना है तो अगेन आप टूल बॉक्स में आइए और ये जो पॉलीगन टूल है इस पर डबल क्लिक कीजिए, पॉलीगन सेटिंग का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार इंसर्ट, यहाँ देखिए 0% दिखाई दे रहा। आप इस हैंडल से आप जितना चाहें यहाँ पे देखिए इस तरह का बना दिया मैंने। यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड 80 बता रहा, तो आपको साइड को यहाँ पे बढ़ाना होगा। ये देखिए जितना साइड आप बढ़ाइएगा, देखिए यहाँ पे स्टार इस तरह साइड आपका बढ़ जाएगा। 37 साइड लिया है, स्टार इंसर्ट 26। अब ओके करेंगे। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरह देखिए स्टार का शेप इस तरह बन जाएगा, देख सकते हैं बन गया। तो आप चाहें तो इसको कलर वगैरह भी यहाँ से कलर वगैरह कर सकते हैं। इस तरह डिज़ाइन वगैरह में या बैनर वगैरह में आपने देखा होगा बहुत कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। अब रहा सवाल, तो यहाँ से डबल क्लिक करने से ये ऑप्शन आ जाता है। अब एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन डबल क्लिक करने से भी आता है। स्टार पॉलीगन सेटिंग का ऑप्शन आता है। डबल क्लिक करने से माउस का 2 बार लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वो सेटिंग आ जाएगा पॉलीगन सेटिंग का, यहाँ से भी ला सकते हैं। और एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस पर क्लिक कर लीजिए, फिर ये जो मेन्यू बार है एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे नीचे आइएगा, देखिएगा पॉलीगन सेटिंग से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए पॉलीगन सेटिंग का सेम उसी तरह का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे जितना आपको जिस तरह स्टार चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड जितना चाहिए 21 रखा है। यहाँ पे स्टार इंसर्ट, यहाँ पे स्टार, इस तरह जैसा आपको शेप का स्टार बनाना है इस तरह आप ड्रैग करके यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ब्लैक कलर है। अब इसको पेपर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे इस पर पॉइंटर टूल है, इस पर क्लिक करके इस शेप को आप इस तरह इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह का शेप वगैरह डिज़ाइन वगैरह आप बना सकते हैं। बहुत बार इस तरह का डिज़ाइन आपने देखा होगा। ये देखिए दोनों को सिलेक्ट करके देखिए, ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत बार देखा होगा डिज़ाइन वगैरह इस तरह। तो ये पॉलीगन टूल से हम लोग इस तरह का डिज़ाइन वगैरह स्टार भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये जो टूल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है आपका पॉलीगन फ्रेम टूल। अब ये तीनों फ्रेम टूल का सेम उसी तरह काम होता है। इधर राइट हैंड साइड वाला तीनों जो आपको टूल दिखाई दे रहा है ये फ्रेम टूल है। अब आते हैं पॉलीगन फ्रेम टूल। अब इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोई पेज मेकर का फाइल हो या कोई टेक्स्ट रिलेटेड फाइल हो, उसको आप इसके अंदर पुट कैसे करेंगे। तो ये जो पेज अभी देखिए पूरा का फिल हो चुका है सब कुछ। इसको राइट क्लिक करके थोड़ा सा फिट इन विंडो कर देते हैं, तो देखिए तमाम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। पूरा पेज के अंदर देखिए कितने सारे चीज़ों का यूज़ किया हम लोगों ने। अब देखिए आते हैं यहाँ पे, ये वाला जो टूल है इस पर क्लिक करते हैं। अब नॉर्मल सा इस पर क्लिक करके इस तरह का देखिए यहाँ पे, अब देखिए फिर अभी भी स्टार आपको यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको पहले की तरह अगर आपको पॉलीगन शेप इस तरह बनाना है, पॉलीगन फ्रेम बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट में जाइए आप, यहाँ पॉलीगन सेटिंग में जाइए। तो देखिए यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया। नंबर ऑफ़ साइड यहाँ पे देखिए चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपको यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कर देते हैं। यहाँ पे स्टार इंसर्ट है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखिए इस तरह का देखिए पॉलीगन शेप, यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड 7 कर दिया। अब ओके कर देते हैं। अब जैसे ओके करेंगे, ये जो सिलेक्टेड स्टार था देखिएगा, ये देखिए इस तरह का शेप बन चुका है। अब बनने के बाद मान लेते हैं इसके अंदर मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह पुट करना है। अब इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए। अब इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, पेज मेकर का फाइल है, इसके अंदर हम मुझे पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसको आप पॉइंटर टूल से सिलेक्ट कर लीजिए, इसके लाइन पे क्लिक करके उसके बाद फाइल में जाइए और यहाँ पे देखिए प्लेस है, प्लेस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब कहीं भी आपने पेज मेकर का फाइल अगर बना रखा है तो यहाँ से पहले ढूंढ के लाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए पेज मेकर फाइल है। तो यहाँ बहुत सारा फाइल्स यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे। यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं पेज मेकर का फाइल है, यहाँ पे शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पेज मेकर यहाँ पे स्टोरी इंपोर्टर बता रहा है। ये देखिए फाइल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको हम लोग जैसे सिलेक्ट करेंगे, ये ओके का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए इसमें देख सकते हैं वो तमाम जो मैटर था इसके अंदर वो आ चुका है। देखिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए पॉलीगन शेप है। तो उस पेज मेकर फाइल के अंदर जितने भी मैटर था, जितना भी टेक्स्ट था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो ये जो शेप है इसको थोड़ा सा आप कम बेसी छोटा कॉर्नर पोर्शन पे, ये जो पॉइंटर टूल है इस पर क्लिक करके, इस पर लाइन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए वो सारा का सारा टेक्स्ट इसमें आ चुका है। ये जो रेड बटन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मतलब इसमें अभी थोड़ा शेप और बड़ा करना होगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं कॉर्नर से बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके अंदर, इस फ्रेम जो पॉलीगन फ्रेम टूल था इसके अंदर, वो शेप के अंदर ये आ चुका है। आप चाहें तो इसको आप ये कर सकते हैं, इसको जो टेक्स्ट है इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट टाइप टूल है, इस पर क्लिक करके पूरा का पूरा मैटर को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब ये जो कंट्रोल पैनल आपको कंट्रोल पैलेट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए टी लिखा है, ठीक यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे बीच वाला देखिए सेंटर अलाइनमेंट के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। पूरा टेक्स्ट आपका सेंटर में इस शेप के अंदर अलाइनमेंट हो जाएगा। अब तो ये तो अलाइनमेंट कर दिया, देखिए बीच में आ चुका है पूरा टेक्स्ट। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट को, इस बॉक्स को, ये जो फ्रेम जो बना हुआ है, पॉलीगन फ्रेम जो बना हुआ है, इसको आप चाहें तो कलर वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम अगर चाहें तो ग्रीन कलर, देखिए ग्रीन कलर इसमें कर दिया हम लोगों ने। अब ये जो टेक्स्ट है इसका भी कलर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर वगैरह भी इसका टेक्स्ट का भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्रेम, इसका आउटलाइन थिक कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। इसका जो लाइन है एलिमेंट में जाके यहाँ से आप यहाँ पे देखिएगा स्ट्रोक है, यहाँ से भी आप इसको इस तरह का, जैसे मान लेते हैं ये डॉटेड वाला या डिज़ाइन वाला, ये देखिए इस तरह डॉटेड आप इस तरह डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। प्लस इस जो डॉटेड लाइन है इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। कलर पैलेट में चले जाइए, यहाँ से ये जो लाइन के लिए है इस पर क्लिक कर दीजिए, जो कलर आपको चाहिए इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए रेड कलर का, ये देखिए इसका आउटलाइन यहाँ पे तैयार हो गया है। राइट क्लिक करके इसको फिट इन विंडो करते हैं, तब आप अच्छी तरह से देख पाइएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए तो इस तरह का देख सकते हैं। ये वाला टूल से मैंने बनाया, आपका पॉलीगन फ्रेम टूल से ये वाला शेप यहाँ पे बन चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया, आपने समझ में आ गया। ये हैंड टूल के विषय में तो मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप इसको पेज को इधर लेफ़्ट राइट दाएं बाएं आप मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मूव कर सकते हैं। दूसरा देखिए ये जो जूम टूल है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो पेज को जूम कर सकते हैं। ये देखिए पेज मेरा जूम हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर से अगर इसको जूम आउट करना है, चाहे पहले की तरह करना है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिट इन, यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया हुआ, अगर 100% करेंगे तो पेज मेरा, उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करके पेज को आप
एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जूम टूल पे क्लिक कर दिया, ज़्यादा जूम हो रहा देख सकते हैं, यहाँ पे जूम हो रहा ज़्यादा। अब इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए परसेंटेज शो कर रहा है। अगर 50% कर दिया तो देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो इस तरह आपको दिख रहा होगा, देखिए, ये देखिए। उसके बाद हैंड टूल करके आप पेज को लेफ़्ट राइट ऐसे मूव कर सकते हैं हैंड टूल से। तो ये जूम टूल का यूज़ मैंने आपको बता दिया। अगर पेज कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं, पेज मेरा इधर से उधर, या कहीं आपका पेज मूव हो गया, चला गया, कहीं भी आपको खो गया पेज, तो आप कहीं भी पेज के कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, फिट इन विंडो कीजिएगा, तो पेज आपका कहीं भी रहेगा वो आपको डिस्प्ले होने लगेगा, आपके मॉनिटर में आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जूम कर दिया, अगर छोटा करना है तो राइट क्लिक, कहीं से भी राइट क्लिक कीजिए, फिट इन विंडो कीजिएगा तो ये फिट हो जाएगा। एक्चुअल साइज़ करना चाहिए तो राइट क्लिक करके आप एक्चुअल साइज़ करके, ये जो हैंड टूल है इससे आप पेज को आप लेफ़्ट राइट अपने मॉनिटर के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारा का सारा टूल्स के विषय में बारीकी से आपको समझाया। कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।